नेपाली युवक ने फरसा से 5 लोगों पर हमला किया। 200 लोगों ने थाने पर हंगामा मचा रखा है। 4 घायलों को बीएचयू में एडमिट कराया गया। वाराणसी में एक नेपाली युवक ने 4 लोगों पर हमला कर दिया। युवक ने फरसा से हमला किया है। हमले में 4 से 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने युवक को पकड़ लिया, मगर घायल एक समुदाय से जुड़े लोगों की वजह से करीब 200 लोगों ने थाने का घेराव किया है। इसके बाद डीसीपी, एससीपी समेत 4 थानों की फोर्स पहुंच गई। फिलहाल मामला शांत बताया गया है। पूरा मामला रावड़ी तालाब इलाके का है। वहीं सोने चांदी के भाव की बात की जाए तो 76,713 के नए रिकॉर्ड पर पहुंचा सोना। इस साल सोना 13,361 रुपए महंगा हुआ। साल के आखिरी तक 78,000 जा सकता है। सोना ऑल टाइम हाई रेट पर बना हुआ। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 160 रुपए बढ़कर 76,713 पहुंच गया है। इससे पहले एक दिन पहले इसका दाम 76,553 रुपए प्रति 10 ग्राम था। चंडीगढ़ में NDA मिनिस्टर काउंसिल मीटिंग। विकास के मुद्दे पर हो रही चर्चा, पीएम मोदी कर रहे अध्यक्षता। हरियाणा के सीएम नायब सैनी के शपथ समारोह के बाद अब चंडीगढ़ के ललित होटल में NDA चीफ मिनिस्टर काउंसिल की मीटिंग हो रही है। बैठक में 18 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे हैं। खड़गे के कथित फेसबुक पेज पर विवाद। भाजपा का आरोप, पेज नॉर्वे से मैसेज हो रहा है। कहा, देश में इतना कुछ हुआ फिर विश्वासघात क्यों? कांग्रेस अध्यक्ष 12 अक्टूबर को कह रहे हैं कि भाजपा आतंकवादियों की पार्टी है। कर्नाटक भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सोशल मीडिया मैनेजमेंट विदेशी करते हैं। पार्टी ने 15 अक्टूबर को खड़गे के नाम से एक फेसबुक पेज में पेज इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट पूछते हुए कहा था। मोदी बोले, दुनिया युद्ध नहीं बुद्ध में समाधान ढूंढती है, उनसे सीखने की जरूरत है। गुलाम मानसिकता वालों ने भारत की पहचान मिटाने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय विधम्म दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय विधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने समारोह में भाग लिया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया युद्ध से नहीं बल्कि बुद्ध से समाधान ढूंढती है। नायब सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 13 मंत्री बनाए, सबसे ज्यादा 5 ओबीसी चेहरे, 2 महिलाएं। कल पहली कैबिनेट मीटिंग। हरियाणा में लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेते नायब सैनी शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी के साथ सीएम सैनी और मंत्री नजर आए। हरियाणा में नायब सैनी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली है। सैनी राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले वे 11वें नेता हैं। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में हुआ। उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बोले, राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही लागू करेंगे। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि अगर छात्रों को अरबी के साथ संस्कृत पढ़ने को मिलेगी तो इससे ज्यादा ही फायदा होगा। उत्तराखंड के मदरसों में जल्दी संस्कृत पढ़ाई जा सकती है। इससे राज्य को 400 ज्यादा मदरसों में ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर रखा जाएगा। अगली खबर बिहार की है। बिहार में जहरीली शराब से 4 दिन में 36 लोग दुनिया छोड़ चुके हैं। सिवान और सारण में 40 की हालत गंभीर, 7 लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। तबीयत खराब होने पर कई लोग सिवान और सारण के अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। बिहार के 16 गांव में जहरीली शराब से अब तक महिला समेत 36 लोग दुनिया छोड़ चुके हैं। गुरुवार सुबह सिवान में 3 और सारण में 2 लोग नहीं रहे। सिवान में 26 और सारण में 10 लोग नहीं रहे। हालांकि प्रशासन ने 24 के न होने की पुष्टि की है। रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग पर अब 2 महीने पहले होगी बुकिंग। अभी यात्रा में 4 महीने पहले से ये नियम था, लेकिन 1 नवंबर से नया कानून लागू होगा। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया। पहले टिकट की बुकिंग 120 दिन पहले शुरू होती थी, अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। नया फैसला 1 नवंबर से लागू होगा। रेल मंत्रालय के मुताबिक एडवांस टिकट बुकिंग के नए नियमों का पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों में डेडलाइन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी टिकट बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर ऐप और रेलवे बुकिंग काउंटर से होती थी। IRCTC से हर दिन 12.3
8 लाख टिकट बुक होती थी। भारतवंशी बिजनेसमैन पंकज ओसवाल की बेटी युगांडा में कैद, खून और गंदगी से भरे बाथरूम में रखा, छुड़ाने के लिए यूएन ने की अपील। भारतीय मूल के उद्योगपति पंकज ओसवाल ने युगांडा के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में अपील दायर की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने दावा किया है कि उनकी 26 साल की बेटी वसुंधरा ओसवाल को युगांडा में पिछले 17 दिनों से अवैध रूप से हिरासत में लिया गया, उनके साथ बुरा सलूक भी किया जा रहा है। अमेरिका में यमन में हूती विद्रोहियों का फिर से एक बार हमला, 5 हथियार डिपो तबाह कर दिए। पहली बार B-2 बॉम्बर विमान का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका में B-2 स्पीड बॉम्बर बनाना बंद हो चुका था। फिलहाल इसे दुनिया का सबसे खतरनाक विमान कहा जाता है। अमेरिका के एयरफोर्स ने बुधवार को रात को यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर बमबारी की। अल जजीरा ने अमेरिका रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के हवाले से बताया कि B-2 स्टील्थ बॉम्बर से यमन की राजधानी सना के नजदीक 5 ठिकानों को हमला हुआ है। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे 91, CGI अनुच्छेद 370 हटाने को सही बताया। कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का, 13 मई को रिटायर होंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने करीब 117 फैसले लिखे हैं। वे अब तक के 456वें बेंच का हिस्सा रहे हैं। सोर्स की बात की जाए तो संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 91वें चीफ जस्टिस बने हैं। CGI DY चंद्रचूड़ ने सरकार से उनके नाम की सिफारिश की है। दरअसल CGI चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर होने वाले हैं। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ही 91वें CGI के उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं।